नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज चैनल ब्लॉग। पकरी बरामा से अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। आज हम कुछ वक्ताओं के साथ में बातचीत करने वाले हैं SC/ST अत्याचार उत्पीड़न के बारे में, और इनसे हम परिचय भी लेंगे, समस्या के बारे में भी हम जानेंगे क्या है क्षेत्र में समस्या। और आइए राजेंद्र जी से मिलते हैं। क्या नाम हुआ था? राजेंद्र पासवान, RJD जिला उपाध्यक्ष। जिला में आप कौन सा पद पे? मैं जिला में उपाध्यक्ष का पद पे हूँ। और SC/ST में नहीं क्या है आपका? सभागार में बुलाया जाता है आपको? जिला मैं जिला समाहर्ता सभागार का अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण का एक सदस्य हूँ। उस बैठक में DM साहब हमें आमंत्रित करते हैं। क्या कहेंगे लोगों? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि दलितों पे जो अत्याचार, दलित को विकास की योजना से जोड़ना है। बहुत सारी बातों मैंने दलित पे, अनुसूचित पे, जो आज समाज के अंतिम पंक्ति में हमारा यह समाज दलित परिवार खड़ा है, उसको आगे लाना है। और सरकारी जो योजना है उस माध्यम से हमें उनका हक अधिकार पहुंचाना है। ये मुख्य फोकस है जिला समाहर्ता सभागार का। क्षेत्र का विकास को लेकर क्या? क्षेत्र का विकास आज पूरे बिहार में, मैं पंचायत और क्षेत्रवाद का बात नहीं करूंगा, पूरे बिहार में समस्याओं का अंबार है। खास करके महादलित समाज का लोग हर एक समस्या से जूझ रहे हैं। अभी मैं वर्तमान की बात करता हूं। पकरी बरामा दक्षिणी पंचायत का वार्ड नंबर 9 मुसहरी टोला, जहां पे पानी का भारी समस्या है। परसों से नल जल बंद पड़ा हुआ है और नल जल का वाटर टंकी जो है वो टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक किसी पदाधिकारी का वहां पे ध्यान नहीं गया और ना ही प्रतिनिधि का ध्यान गया। संजोग से मैं हिंदुस्तान के माध्यम से न्यूज आया था कि वार्ड नंबर 9 में पानी का भारी समस्या है। मैं उस स्थल पे गया और देखा तो वस्तु स्थिति पानी का जो टैंक था वो फटा हुआ था। इस उपरांत मैं वीडियो को एक आवेदन 1 महीना पूर्व दिया, लेकिन आज तक हमारे ये प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समस्या पे कोई निदान की बात नहीं किए और आज तक उसी तरह का मामला बना हुआ है। और महादलित टोला का जो लोग हैं पानी का समस्या से जूझ रहे हैं। ये सरकार, सुशासन की सरकार भी फेल है। भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है। बिना पैसा का यहाँ पे काम नहीं होता है। तो समाज का अंतिम पंक्ति का लोग आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगे, उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वो हर एक समस्या से जूझ रहे हैं। और इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं भी बात किया, जल को लेकर, महादलित टोला का पानी को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर मैं उनसे बात किया। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का वक्तव्य आया कि PhD का जो JE है वो सुनता ही नहीं। तो मैं बोला भी उनको कि सर, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, पूरे प्रखंड का जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और इस तरह का बात है, आपसे एक JE नहीं सुनता है तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा, महादलित परिवारों का विकास कैसे होगा। और अभी राज्य सरकार का जो एक मुहिम चला है कि महादलित टोला में जाकर शिविर लगाना, तो चौंकाने वाली बात यह है कि पकरी बरामा दक्षिणी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 9 का महादलित टोला में ही उस शिविर का आयोजन किया गया। तो जिस स्थल पे पानी की समस्या है और उसी स्थल पे शिविर का आयोजन होता है, लेकिन किसी पदाधिकारी का ध्यान उसी ओर नहीं गया कि यहाँ पे किस तरह की समस्या है। तो ये हाल है। आज भी महादलित परिवार हर एक समस्या से जूझ रहे हैं। पेयजल की समस्या हो, नाली सोलिंग की समस्या हो, PCC की समस्या हो, इंदिरा आवास की समस्या हो, अनेकों समस्या है।
तो इस तरह का समस्या है, कैसे हम महादलित परिवार का उत्थान होगा? ये सरकार सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा रही है। अभी मैं देख रहा हूं कि सुशासन बाबू की एक महिला संवाद का आयोजन हुआ है। प्रत्येक ब्लॉक में एक वाहन घूम रहा है महिला संवाद के लिए। तो मैं नीतीश कुमार जी से इस बात को मैं जानना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप महिला संवाद का जुटान करवाते हैं ग्रामीण महिलाओं को, जिसको योजनाओं के प्रति कुछ ज्ञान नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कुछ ज्ञान नहीं, तो क्या हक अधिकार का बात करेंगे? ये आपका एक बाइस्कोप है, इस बाइस्कोप को आप बंद करें, अन्यथा इससे कोई समाज का परिवर्तन होने नहीं जा रहा है और ना ही कोई विकास होगा। मैं देख रहा हूं कि उस वाहन में एक महिला एक बकरी को लिए हुई है। तो आपका फोकस यही है नीतीश कुमार जी कि महादलित परिवार बकरी चराकर ही अपना जीवन को पालन पोषण करे और बकरी के माध्यम से उसका बच्चा उसी बकरी के पीछे भागे। तो बकरी चराने से क्या विकास होगा और उससे कितना आमदनी होगा जो अपना घर परिवार को सुखी संपन्न के रूप में वो चलाएंगे? ये आपका एक लॉलीपॉप है, एक बाइस्कोप है। इसलिए इससे समाज का कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा जब तक शिक्षा पे आप विशेष ध्यान नहीं देंगे। आज सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है कि बच्चा स्लेट लेकर जाता है और स्लेट और प्लेट में ही उनका कहानी गुम हो जाता है। तो पढ़ाई का कोई माध्यम ही नहीं है। तो इस तरह का व्यवस्था एजुकेशन को आपने बर्बाद कर दिया है। गरीब बच्चों का जो शिक्षा का जो विस्तार होना चाहिए, आज निजी स्कूल का शिक्षा इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा उस स्कूल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कैसे उसका उत्थान होगा? इसलिए लॉलीपॉप बंद करें और भ्रष्टाचार पे आप नियंत्रण करें, तभी बिहार का विकास होगा, दलित परिवारों का विकास होगा। आज आपका नल जल का समस्या 38,000 करोड़ का यह पैकेज था, लेकिन आज भी आप गांव में जाएं तो कुछ गांव ऐसा है कि आज तक वहां पे नल का पाइप नहीं बिछा है। कुछ गांव में इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, आज भी वह गांव अंधेरा है। आप सर्वेक्षण करें तब आपको गांव का माहौल को पता चलेगा, गांव की वस्तु स्थिति पता चलेगी कि गांव में क्या समस्या है। यह भारत गांवों का देश है, उस गांव में भारत की आत्मा बसती है। तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा, न राज्य का विकास होगा, न देश का विकास होगा। इसलिए गांव पे पूर्ण फोकस दें और गांव का जो विकास का मुहिम है आप उस पे अपना ज्यादा फोकस दें और करप्शन को नियंत्रण में रखें। आज ब्लॉक लेवल पे जाए, राजस्व विभाग हो, प्रखंड विभाग हो, बिना पैसा का काम नहीं होता। आज एक साधारण स्टूडेंट अगर जाति आवासीय के लिए जाता है तो उसे पैसा देना पड़ता है, 200-300 रुपया खर्च होता है, तब उसको जाति आवासीय मिलता है। लेकिन एक बात और सोचने का है, कोई भी वैकेंसी जब आता है तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट लोग जाति बनाने के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाता है। तो क्या जाति महीना में बदलता है? तो इस तरह का व्यवस्था को आप परिवर्तन करें। जाति महीना में नहीं बदलता है। आवास का बात है, आवासीय का, तो 10 साल का उसका एक कंडीशन होता है कि 10 साल में उसका चेंजिंग होता है। इनकम का 6 माह का कंडीशन है। लेकिन ये जाति का कि प्रत्येक वैकेंसी में बच्चा लोग प्रखंड का चक्कर लगाता है जाति बनाने के लिए। ये क्या है? एक बार जब जाति बन जाता है तो उसका लाइफ टाइम होता है, जाति तो बदलता नहीं। तो इस तरह का व्यवस्था आपका बिहार में है। तो आज समाज का अंतिम पंक्ति में जो हमारा महादलित परिवार खड़ा है, आज भी उसी स्थिति में है। कैसे उसका विकास होगा? आप इस पे अलग तरह का मुहिम जगावें, तब हमारा महादलित परिवार का विकास होगा। अन्यथा वह महादलित परिवार समाज का अंतिम पंक्ति में ही खड़ा रहेगा।
तो ये थे राजेंद्र पासवान जी, आप लोगों के बीच में बताए समस्या क्या है, सारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। समस्या का समाधान जब तक आप प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे निस्वार्थ भाव से जब काम होगा, बिना पैसा का काम होगा, तो समस्या का समाधान होगा। मैं एक दौर देखा था जिस समय मैं स्टूडेंट लाइफ में था, लालू जी की सरकार थी, बिना पैसा का काम होता था। और आज पदाधिकारी जो है वो जनता का बात सुनते नहीं है। यहाँ तक कि एक चपरासी वो जनता का बात नहीं सुनता है। और रही बात पदाधिकारी का, तो पदाधिकारी तो डिक्टेटरशिप में आ गए हैं, वो तानाशाह के रूप में है, वो गरीबों का बात नहीं सुनते हैं। और वहां पे जो मोटा चढ़ावा करता है, मोटा रकम देता है, उसी का काम होता है। अन्यथा गरीब तो ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता। मैं इस तरह का घटना हमेशा देखता हूं प्रखंड लेवल पे। तो फिर कैसे समस्या का समाधान होगा? जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा बिहार, तब तक समाज का अंतिम पंक्ति का विकास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप